अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी अभी व्लॉग स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग से, और एक तरफ बन रही है चाय और दूसरी तरफ अंडे बॉयल हो रहे हैं, एक मिराल का और एक मेरा, क्योंकि गर्मी है तो अंडे खाने का बिल्कुल मेरा दिल नहीं था। और बॉयल भी मैंने जो है ना वो सिर्फ मिराल की वजह से किया है, क्योंकि मिराल को जो है ना वो बॉइल्ड एग पसंद आ गया और ये खाने लग गई है, शौक़ से खा लेती है माशाल्लाह से। तो अब मैं इसके लिए जब करती हूँ तो फिर मुझे कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आता, बेसन भी घर में ख़त्म हो गया है, तो फिर मैं भी जो है ना बॉइल्ड एग ही खा लेती हूँ। और अभी जो है ना हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, उसके बाद अब मैं आई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हेल्पर के लिए खाना, और वो साथ लेके जाएगी। हेल्पर भी काम कर रही है तो फिर उसके लिए मैं बना के रख दूँगी। अभी टाइम हो रहा है 12:15 का। और तो अभी आप लोगों को मिराल नज़र नहीं आ रही। मिराल जो है ना वो है कमरे में, उसको बंद किया हुआ है हम लोगों ने क्योंकि हेल्पर धो रही है, कपड़े वॉश कर रही है, मशीन लगाई हुई है। तो मिराल जो है ना उसकी बिल्कुल जान नहीं छोड़ती, बस बेचारी हेल्पर को काम डबल कर देती है। वो झाड़ू देती है इसके साथ, उसके पीछे पीछे उसको बताती है, पता नहीं क्या क्या कहती है, और उसके हाथ से झाड़ू छीनने की कोशिश। हम जितना मना करें मगर ये उसी के साथ जाके लगती है। तो अभी भी उसने मशीन लगाई हुई थी तो उसने कहा कि बाजी प्लीज़ इसको जो है ना वो आप ले जाएँ, वरना ये मुझे कपड़े धोने नहीं देगी। तो इसको जो है ना मैंने कमरे में बंद कर दिया, टीवी वगैरह लगा के। मैंने कहा मैं जल्दी से रोटियां बना के ना फिर तुम्हें लेके बैठती हूँ। और उसके बाद जी अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे मक्खन बना रही हूँ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन कौन जो है ना वो इस तरह बनाता है, ब्लेंडर ग्राइंडर के अंदर मक्खन बनाता है। तो यहाँ पे ये जी बुलाई है, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब जो है ना मैं थोड़ी थोड़ी डाल के और ठंडा पानी डाल के तो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और बहुत प्यारा जो है ना, प्यारा कह रही हूँ, बहुत अच्छा मक्खन जो है ना निकल आता है इस जग के अंदर। तो जी इसके बाद मिराल को मैंने नहलाया है, और अब जो है ना इसका पोनी शोनी बना के इसको बिठा दिया है मैडम को। और इसको मैंने टॉयज़ दिए हैं कि थोड़ा टॉयज़ से भी खेला करो, तो हर वक्त जो है ना वो टीवी ना देखा करो। अच्छा, मुझे इंस्टा के ऊपर मेरी एक फ़ॉलोवर है, सब्सक्राइबर भी है, यहाँ पे उन्होंने मैसेज किया था कि उनकी बेटी 2.25 साल की है और वो बड़ी परेशान है। उनके घर वाले मतलब बोलते हैं कि बच्ची को जो है ना वो तुम एक कमरे में रखती हो या घर में रह रहे के अकेली रह रहे के ऐसी हो गई है। वो बच्ची जो है जैसे कोई मेहमान वगैरह आता है या फिर मतलब कोई भी अगर बाहर का बंदा होता है तो वो बच्ची रोती है, तो उनके पास नहीं जाती, कमरे में बंद हो जाती है कि मुझे कोई ना बुलाए। तो वो बड़ी परेशान थी कि मेरी बच्ची ऐसी क्यों है। और मतलब मुझे सब लोग, इवन कि मेरा हस्बैंड भी बोलता है कि तुमने बच्ची को जो है ना वो सिखाया नहीं है कि लोगों से कैसे मिलते हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि भाई 2.5 2 3 साल के बच्चे को आप क्या सिखाओगे कि लोगों से कैसे मिलना है कैसे नहीं मिलना। अच्छा, मिराल भी ऐसी ही है, अब जाके थोड़ी मिराल जो है ना वो मिल लेती है, बाकी मिराल भी ऐसी है। तो देखें ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका बच्चा इतना सेंसिबल है, वो सिर्फ़ उन लोगों से मिलता है जिन जिन लोगों को वो डेली देखता है। उसको पता होता है कि यार ये मेरे अपने हैं, और वो हर ऐरा-गैरा के साथ नहीं चल पड़ता कि भई मैं चल पड़ूँ। ये तो 70% बच्चे ऐसे ही होते हैं, 30% होते हैं जिनको मतलब जो बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता, जो रोते नहीं हैं, किसी के पास भी चले जाते हैं। बाकी हर बच्चा जो है ना, मेजॉरिटी बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो फ़ौरन से जो है ना वो नहीं घुलते-मिलते। असल में कसूर हमारा होता है, हम क्या करते हैं, बच्चा जैसे रूम में खेल रहा है, अगर कोई मेहमान आया है तो हम बच्चे को फ़ौरन से रूम से उठा के मेहमान की गोद में कि भाई हाथ मिलाओ, वेव कर दो, हेलो करो, अंकल आया है, आंटी आई है, फूफू आई है, खाला आई है, मिलो 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 मिलो, उनकी गोदों में दे देते हैं। तो बच्चा फ़ौरन से जो है ना वो नई शक्ल देखता है तो वो रोना शुरू हो जाता है। और छोटी एज में ये बच्चे ज़्यादा करते हैं, जो मतलब 2 साल 2.5 साल तक करते हैं, जब तक उनको ज़्यादा समझ नहीं आती। पर जैसे-जैसे वो बड़े हो जाते हैं फिर उनको पता चल जाता है कि यार ये हमारे रिश्ते हैं या हमारे घर गेस्ट आते हैं, तो फिर वो बच्चे सेट हो जाते हैं। तो इसमें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मिराल भी ऐसी है। मिराल अब जाके जो है ना वो भी अब मतलब ये हम करते हैं कि जैसे कोई आता है ना तो हम मिराल को फ़ोर्स नहीं करते, हम उसको इग्नोर करते हैं, हम खुद बैठ जाते हैं उनके पास, मेहमानों के पास। तो फिर मिराल खुद ही आहिस्ता-आहिस्ता आती है, तो फिर वो मेहमान अगर बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं जो भी होते हैं तो उनके साथ जो है ना वो उनको छेड़ने लग जाती है या उनके पास चलने-फिरने लग जाती है। तो फिर वो देखती है कि यार ये सही है, ये लोग मुझे मार नहीं रहे, मैं सेफ हूँ इनके पास भी। तो इस तरह बच्चे को जब हम फ़ौरन से उसको इम्पोज़ करते हैं ना उसके ऊपर कोई चीज़, तो फिर वो बच्चा रोता है और फिर वो कहता है कि मैंने नहीं मिलना। तो जी ये थी एक छोटा-सा मैसेज था आप लोगों के लिए कि जिनके बच्चे इस तरह हैं वो बिल्कुल टेंशन ना लें। अच्छा, तो जी उसके बाद जो है ना मैंने चाय बनाई थी, अंकल आंटी को मैं दे के आई हूँ चाय, वो लोग सो रहे थे। उनको उठा के फिर नमाज़ का टाइम हो जाता है असर की, उसके बाद मिराल के लिए मैं लाई थी दही, इसको मैंने दही खिलाया है। और मैं इस टाइम थोड़ी-सी बिल्कुल चाय पीती हूँ, ज़्यादा चाय नहीं पीती। मुझे अच्छी नहीं लगती, बस सुबह के टाइम ही मैं एक भर भर के मग पी लेती हूँ, उसके बाद दिन में गर्मी बहुत है तो चाय का मूड ही नहीं होता।
तो जी यहाँ पे मिराल को फिर जो है ना मैंने दोबारा इसके कपड़े चेंज किए थे। इसने योगर्ट खाया था तो गिरा लिया था शायद, पता नहीं बेबशी भी ये लगाती नहीं है। अच्छा यहाँ पे मैं अपने हैंड इसलिए दिखा रही थी, एक कमेंट था कि आपकी फ़िंगर जो है ना उस पर स्वेलिंग हो रही है, तो नहीं मेरी फ़िंगर ही ऐसी हैं। शायद आपने ज़्यादा करीब से देख ली हो तो मोटी-मोटी हैं, बाकी स्वेलिंग वगैरह नहीं हो रही। तो अब मैंने सोचा है कि चलो मतलब जैसी भी मेरी रूटीन है जो भी है, तो मैं कोशिश किया करूँगी कि आप लोगों के साथ जो है ना वो डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के जो है लाज़मी व्लॉग में अपलोड किया करूँ, और कोशिश करूँगी कि डेली ही कर दिया करूँ। जो भी सिंपल जैसी भी मेरी रूटीन होती है, भले वो आप लोगों को रिपीट चीज़ें देखने को मिलें कि डेली ज़ाहिर है सालन बनता है, डेली रोटी बनती है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि नहीं डेली आप व्लॉगिंग करें, जैसे भी करें बस डेली किया करें, हमें मज़ा आता है आपके व्लॉग्स देख के। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना जो है अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं हम लोग मिस करते हैं अब आपके व्लॉग्स नहीं आते। तो उसके बाद जी अब मैं बना रही हूँ, अब मगरिब के बाद जो है मैं अभी मैं सालन मैंने बना लिया था पहले, अब मैं इसको गर्म कर रही थी और बस थोड़ा सा मैंने चिकन का सालन बनाया था कि अभी बस रात के लिए चल जाए, फिर सुबह जो है ना कोई सब्ज़ी और चिकन बनाऊँगी, क्योंकि खाली चिकन तो अब मुझे ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और दूसरी तरफ बन रही है मिराल की खिचड़ी, और खिचड़ी इसकी डेली बनाती हूँ, थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ, मैं भी खिचड़ी खा लेती हूँ। और आज जो है ना हमारे घर में अचार मेरी मदर इन लॉ ने डाला था, तो ये जो क्या होती हैं केरियाँ होती हैं, ये इसको मैंने कटी हुई जो थी इसको मैंने सैलेड के अंदर इसको भी डाला है, तो बड़े मज़े का जो है ना ये सैलेड बना था। और खीरा काटा है, प्याज है, हरी मिर्च है और केरी है। तो जी ये है ड्रेन क्लीनर है, पाइप वगैरह वॉश बेसिन के किचन वगैरह का, उसके अंदर कुछ जम जाता है तो पानी जो नहीं जाता, फिर हम लोगों को तीले शीले मारने पड़ते हैं, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे जो रूम का है ना उसमें भी और किचन वाले में भी अक्सर कोई ना कोई चीज़ फंस जाती है और फिर पानी नहीं जाता नीचे। तो अब ये 2 चम्मच आप डाल दें, सिंपल वैसे ही डालते रहें महीने में 1-2 बार, तो उससे ना जो है ना बिल्कुल क्लीन हो जाता है आपका पाइप। तो अच्छा मुझे ना एक बात ये करनी थी कि मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादातर यहाँ पे कम आता है, इंस्टाग्राम मेरा भरा हुआ है। मुझे हर कोई पूछता है कौन सा मंथ चल रहा है आपका? तो क्या मैं आप लोगों को वाक़ई बहुत मोटी लग रही हूँ क्या, जो आप लोग ये वाला सवाल पूछ रहे हैं आपका कौन सा मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, कब होगा बेबी कब होगा? तो भाई मैंने आपको कब कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा बेबी होने वाला है, और मैंने आप लोगों के साथ तो ये न्यूज़ शेयर ही नहीं की, तो फिर आप लोग कैसे खुद से अंदाज़ा लगा रहे हैं? और कसम से मैं इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई कि हर कोई पूछ रहा है कि कौन सा मंथ चल रहा है, तो मुझे ये फ़ील होने लग गया कि यार मैं कितनी मोटी लग रही हूँ, जो सब लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो देखें अगर ऐसी कोई खुशखबरी होगी, गुड न्यूज़ होगी, तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप सारी मेरी बहनें हैं, बड़ी छोटी प्यारी बहनें, और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो सारी लेडीज़ हैं, आई नो मुझे लेडीज़ ही सब देखती हैं, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। और जब भी अल्लाह पाक गुड न्यूज़ देंगे मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो आप लोग मुझे जो है ना वो अगर मैं मोटी ज़्यादा हो गई हूँ तो मुझे बताएँ, मैं ताकि डाइटिंग करना शुरू करूँ। बाकी पता नहीं सब लोग एकदम से क्या हो गया, पिछले 2-3 हफ़्तों से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा मुझे यहाँ पे भी आया था, यूट्यूब के ऊपर भी 1-2 आया था कि आपने बताया नहीं कौन-सा मंथ चल रहा है। तो फिर वो मैसेज मैंने डिलीट किया, मैंने कहा कोई और ना पढ़ ले। तो जी बस अभी हम लोग की रात हो गई है, और इतना सही व्लॉग था। अल्लाह हाफ़िज़।